प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें? योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक सात्विक अहिंसक जीवन शैली अपनाएं। नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर। मैं ये नहीं कहता कि केश कांति, दंत कांति, जो नेचुरल फेस वॉश, एलोवेरा जेल, ये सब कोई पतंजलि के ही प्रोडक्ट यूज करें। जो भी आपको प्राकृतिक नेचुरल केयर है, प्राकृतिक जो फूड है, इन चीजों को अपनाएं। जितना ज्यादा आप केमिकल से बचेंगे, जितना ज्यादा आप पोल्यूशन से बचेंगे, जितना ज्यादा आप विलासिता से बचेंगे, उतना ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं कुछ 10-20 बातें एक साथ बताता हूं। सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस पिए, जो मैं रोज पीता हूं, यहां पर भी रखा हुआ है। आंवला एलोवेरा का जूस मैं रोज पीता हूं, गिलोय का जूस मैं रोज पीता हूं, वर्जिन कोकोनट ऑयल ये मैं कभी कभी पीता हूं। जिनको मोटापा है उनके लिए खास बता रहा हूं, उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेट करके, बच्चे तो कुछ कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, देखो पीछे हम उष्ट्रासन कराते हैं, ये तो पूरे झुक करके टिकाओ, वहां पर सिर टिकाओ। ये तो पूरा का पूरा देखो ऐसी सिर टिका देते हैं, इधर भी कर रहे हैं। ये तो सिर के ऊपर पहुंच गए, देखो जो है ठोड़ी के ऊपर अंगूठों को फंसा लिया। कमाल है तो स्वामी देखो जी, मकरासन भुजंगासन तो बहुत करते ही हुए बता रहा फ्लेक्सिबल है। हूं। वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिनको बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, सुबह लहसुन 3 से 5 कली, और जिनको गांठ रहती है कच्ची हल्दी ले ले, नहीं तो पाउडर, हल्दी का पाउडर ले ले। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, जिनके माता पिता को फैमिली में किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, डिमेंशिया हुआ है, कोई भी एसाइलियम एसोटोमिक डिजीज की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है किसी को भी, तो 1 प्याज, 2-3 कली लहसुन की, ये सुबह खाली पेट, और 1 चम्मच शहद डाल करके पी ले। सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर सभी ले ले। किसी का खून गाढ़ा नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई लेने की जरूरत ही नहीं, लहसुन और प्याज उसकी औषधि है। फिर जिनको कैंसर या दूसरी तरह के रोग हो चुके हैं या होने की संभावना है जेनेटिकली, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसको मैं पंचामृत कहता हूं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, और हो सके तो गोमूत्र भी पी ले स्वामी जी। पीना चाहे तो गोधन अर्क। तो ये हर एक पंचामृत बता दिया मैंने। आज पंचामृत हम, स्वामी जी, हर एक बहन चाहती है कि उसके भाई का 6 पैक ऐब होना चाहिए। पंचगव्य पीते हैं, कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, हर एक बहन चाहती है कि उसके भाई का, बोल रहा था सुनाई नहीं दिया। जी जी, मैं कह रहा हूं कि स्वामी जी, हर एक बहन चाहती है कि उसके भाई को 6 पैक ऐब होने चाहिए। और मोगली माधवानी एक साहब है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके 6 पैक ऐब हो। तो बताएं कि कौन कौन से योगाभ्यास करने होंगे। अब आगे वही बताने वाला हूं, 6 पैक भी बनाएंगे। और देखो एक बात और बता देता हूं, सुबह उठ करके जिनको मोटापा है, थोड़ा गर्म पानी पी ले, गोधन अर्क पी ले, गर्म पानी में नमक डाल करके और थोड़ा अदरक डाल करके पी ले। लौकी का जूस पी ले, जिनको मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने। ये तो सुबह की मैंने दिनचर्या बता दी है। हाँ, कुछ बड़ी बातें, घी में गाय का घी खाएं, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है, और उसमें जो है कैरोटीन होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आयु को बढ़ाने वाला। माने एंटी एजिंग सबसे बड़ा एलिमेंट है तो घृत को रसायन का है, घृतम वही आयु, आयुर्वय घृतम, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। घृत रसायन है, योग रसायन है, भगवान का नाम, खुदा अल्लाह परमात्मा का नाम जो है, और सदाचार का पालन, ये सबसे बड़े रसायन है। तो घी खाए, तेलों में नेचुरल तेल खाए, सरसों का तेल। अभी सरसों थोड़ी महंगी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बचत कर लो, थोड़ी सेविंग कर लो, लेकिन महंगा भी है तो सरसों का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, नारियल का तेल खाओ, ये इसका मूंगफली का, ग्राउंडनट का ऑयल लो, जितना हो सके नेचुरल ऑयल लो। और रिफाइंड खाने तो फिजिकल रिफाइंड लो, केमिकली रिफाइंड नहीं। फिर दालें मिली भी लो, तेल एक जैसे नहीं, बदल बदल के खाओ। अनाज मिश्रित लो, दलिया भी मिश्रित लो, और ऐसे शाक से भी मिश्रित लो। और कभी भी घर के अंदर जो है ये भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन बता रहे, ये भी करते रहेंगे, और जितना हो सके करें। एक बात हमेशा याद रखना, जितना हो सके अपने घर में मैदा को अवॉइड कीजिए, नमक को अवॉइड कीजिए, चीनी को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड ऑयल को, और हेयर ऑयल में जो जिसके अंदर मिनरल ऑयल मिले हुए हैं उसको अवॉइड कीजिए। घर में क्या आएगा, घर वाले क्या खाएंगे, क्या प्रयोग करेंगे, माताएं बहनें तय करती हैं। तो माताओं बहनों के लिए आज विशेष दिन है, उसके लिए कुछ बातें मैंने बताई। अब सीधे लेट करके देखो, आप 6 पैक वाली बात कर रहे थे ना, तो 6 पैक के लिए एक तो भुजंगासन 50 से 100 बार करना है, जो अभी कर रहे थे। फिर एक ही अभ्यास करना है ऐसे 50-100 बार,
ऐसे, फिर एक बैठ करके पश्चिमोत्तानासन बताएंगे और ऐसे लेट करके ऐसे करें, इस तरह से ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए। शुरू में हो सकता है बैलेंस ना बन पाए तो पैरों को कहीं कहीं अटका ले कोई ऐसे घर में जुगाड़बाजी कर ले, ऐसे कोई रस्सी बांध ले, ऐसे खंबे के साथ, चेयर के साथ। वैसे भी स्वामी जी हम लोग जुगाड़ के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। 25-50 बार से शुरू करके 100 बार कर लेंगे तो 6 पैक बन जाएंगे ऐसे। तो ये 6 पैक बनाने वाला कार्यक्रम भी बता दिया है। बाकी ये अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, ऐसे गोल गोल पैरों को घुमाना एक से या दोनों से घुमा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक से ऐसे बड़ा शून्य बना ले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो फ्री द्विचक्रिक आसन। तो 6 पैक भी बन जाएंगे, वेट भी घट जाएगा। लेकिन भैया कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल स्वामी जी, 50-100 बार ऐसे करना पड़ेगा। और फिर ये करके फिर थोड़ा मरकटासन कर ले, इससे रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे कमर भी अच्छी हो जाती है। और इसका मरकटासन के 3 अभ्यास है, तीनों बता दे रहे हैं। आज मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, करीब 100 प्रकार की योग की क्रियाओं का सुरक्षा चक्र देने वाला हूँ सबको। तो इस तरह से ये मरकटासन, फिर ये पवन मुक्तासन। अच्छा स्वामी जी, आप बता रहे थे कि सुबह जो है शहद के साथ प्याज और लहसुन लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, तो उन्हें फिर क्या लेना चाहिए शहद के साथ, जो आप सुबह लेने के लिए बता रहे थे? वो लौकी का जूस पिए, लौकी का जूस पिए। मैं भी लहसुन प्याज नहीं खाने वालों की श्रेणी में हूँ, लेकिन ये औषधि के तौर पर जो खाना चाहे वो खा सकते हो। उत्तान पादासन, लोकासन और पादांगुष्ठानासन प्रशासन, ये बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। पैर ऐसे मोड़ो और दोनों पैरों के अंगूठे नासिका से लगाओ बच्चों, ऐसे। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो लौकी का जूस पिए। जिनको बहुत ठंडी प्रकृति है, कफ है, कोल्ड है, अर्थराइटिस है, तो लौकी का सूप बना करके पी ले। तो ये अभ्यास मैंने बता दिए आसनों के, तो व्यायाम बता दिया, आसन बता दिए। अब प्राणायाम और बहुत कुछ बताना है, तो जरा गौर से सुन लीजिए। देखो, प्राणायाम भी बताएंगे, बंद भी बताएंगे, और मुद्राएं भी बताएंगे, और ध्यान समाधि मुक्ति का उपाय भी बता रहे हैं। तो बैठ करके कम से कम ऐसे तो लगभग जैसे 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, 12 आसन आदि हम बताते रहते हैं, तो 12 प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बंद बता रहा था मैं। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। जालंधर बंद थोड़ी को कंठकूप में लगाना, उड्डयन बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना, और मूल बंद नाभि के नीचे वाले भाग को खींच करके रखना। देखो एक साथ तीनों लगते हैं, 3 बंद और बाह्य प्राणायाम। सब प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। बाएं से लेना, बैठो बेटा, और अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ देना, चंद्रभेदी। दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ देना, सूर्यभेदी। बाएं चंद्र स्तर है, दाएं सूर्य। ईड़ा, ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना, इसके साथ जुड़े 72,72,10,1001 नाड़ियां। तो ये नाड़ी शुद्धि। बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा। दाएं से लिया, अंदर रोक के रखते हैं तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है, और लगातार लेते छोड़ते हैं तो अनुलोम विलोम हो जाता है। तो नाड़ी शुद्धि 72,72,10,201 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, अष्टचक्र 9 द्वारों की शुद्धि के लिए। देह कोई अयोध्या का है, अष्टचक्र 9 द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। रोकना उसमें रहने वाला हर एक आत्मा ही राम है। यथाशक्ति 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट से लेकर के अधिकतम 2 मिनट तक रोकना, उससे ज्यादा नहीं। तो ये नाड़ी शुद्धि होता है। 1-4-2 का अनुपात होता है। 4 सेकंड में लिया तो 16 सेकंड अंदर रोक के रखना, 1-4-2, और 8 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना, 4 और 8 में छोड़ना, और 4 सेकंड में लिया तो 4 गुना उससे अंदर रोक करके रखना, 1-4-2, ऐसा ही अनुपात है। और वैसे सामान्य रूप से यथाशक्ति रोकना, यथाशक्ति छोड़ना। शीतली, शीतकारी, कर्णरोगांतक और अभ्यंतर, ऐसे ये प्राणायामों की प्रक्रिया है।